सृष्टि के प्राचीन काल में जब धर्म अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था, तब 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली कठोर तपस्या में लीन हुए। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वर मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? तीनों असुर बोले, हे प्रजापति, हमें ऐसे नगर दीजिए जिन्हें कोई देवता, कोई अग्नि, कोई अस्त्र न नष्ट कर सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और तब असुरों के गुरु महाशिल्पी मयासुर ने अपने ज्ञान से 3 दिव्य नगरों की रचना की, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का, जो आकाश में विचरते थे। यही थे त्रिपुर। तीनों नगर केवल तभी नष्ट हो सकते थे जब वे एक ही रेखा में, एक ही नक्षत्र के संयोग से आ जाइए। कुछ समय बाद त्रिपुरासुरों का अहंकार बढ़ा। उन्होंने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, ये त्रिपुरासुर अधर्म का प्रतीक बन गए हैं, इनसे मुक्ति दीजिए। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, देवगण, इन असुरों का अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं। तब समस्त देवता एकत्र हुए और उन्होंने महादेव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। पृथ्वी बनी रथ का शरीर, सूर्य और चंद्र बने उसके चक्र, मेरु पर्वत बना उसकी धुरी, वायु बने उसके पंख, अग्नि बना बाण का अग्रभाग, विष्णु बने बाण का मध्य भाग, वासुकी बना धनुष की डोर और ब्रह्मा बने सारथी। जब वह रथ तैयार हुआ, आकाश में देवमंडल झिलमिलाने लगा। महादेव ने समाधि से नेत्र खोले। महादेव रथ पर आरूढ़ हुए, शांत किंतु प्रलयंकारी। देवता कृतार्थ हो बोले, हर हर महादेव। समय आया जब तीनों त्रिपुर एक ही रेखा में, एक ही नक्षत्र में आ गए। ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु बाण रूप में चमके और महादेव ने धनुष पर वासुकी को ताना। उन्होंने नेत्र बंद किए, मंत्रोच्चार किया और कहा, यदि धर्म अडिग है तो अधर्म का अंत निश्चित है। और एक ही बाण से उन्होंने आकाश को चीर दिया। वह बाण अग्नि, वायु और विष्णु की शक्ति से युक्त था। एक क्षण में आकाश दहक उठा, तीनों नगर त्रिपुर भस्म हो गए। देवता हर्षित हो उठे, गगन गूंज उठा, हर हर महादेव, त्रिपुरांतक की जय। तभी मयासुर महादेव के चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभो, मैं अपराधी हूँ, पर मेरा उद्देश्य विनाश नहीं था। महादेव ने कहा, हे मयासुर, तू शिल्प का आराधक है, तेरी कला पवित्र है, जा, तेरा जीवन अब सृजन के लिए समर्पित होगा। और इस प्रकार महादेव ने न केवल अधर्म का विनाश किया, बल्कि सृजन और भक्ति को भी अमर कर दिया। जब धर्म डगमगाता है, तब महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।